मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं अर्थात मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले, आप प्रेक्षण के समय और मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद में आपको कौन कौन सी व्यवस्थाएं देखनी है, आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे, कौन कौन से कार्य नहीं करने होंगे, उनके ब्लू पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें मतदान दल के प्रेक्षण केंद्र के ऊपर। जैसे हम वहां से रवाना होते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी बात है जो आपको ध्यान रखना है, कार्य करने हैं। उसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि सुनिश्चित करें कि आपने पीठासीन अधिकारी पुस्तिका के नवीनतम संस्करण में दी गई सभी मतदान सामग्री एकत्रित कर ली है। सुनिश्चित ये भी कर लें कि आपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित कंट्रोल यूनिट, ब्लेट यूनिट और वीवीपैट एकत्रित कर लिया है और प्रत्येक यूनिट के पीछे धातु की प्लेट बारकोड के साथ एड्रेस टैग पर लिखी हुई यूनिक आईडी का मिलान कर लिया है। अर्थात आपको केवल और केवल CU, BU और वीपैट के ऊपर लगे हुए एड्रेस टैग और आपको मिला हुआ मतदान केंद्र के कोड, आप नाम और पता, एड्रेस कंफर्म कर लें कि यह हमारे मतदान बूथ के लिए ही सामग्री है। यहाँ पर आप ये भी देख लें कि यह जांच लें कि उपयुक्त मतपत्र प्रत्येक ब्लेट यूनिट पर विधिवत लगा हुआ है। मतपत्र स्क्रीन के नीचे ठीक से संरेखित है और थंब स्विच उचित स्थान पर सेट किया गया है। आपको यहाँ पर केवल ऊपर के कवर को ही देखना है, BU को किसी प्रकार के BU, CU और वीपैट को कनेक्शन करके जोड़कर उनको चेक नहीं करना। यह जांच लेवे कि ट्रांसपोर्ट के दौरान वीपैट के पीछे पेपर रोल नोब, पेपर रोल को लॉक करने के नोब की स्थिति क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में हो, यहाँ पर वर्टिकल स्थिति में नहीं हो, क्योंकि अभी हम यहाँ पर काम में नहीं ले रहे। केवल ट्रांसपोर्ट की स्थिति के अंदर वीपैट की जो नोब है वो हॉरिजॉन्टल ही होनी चाहिए, अर्थात यह क्षैतिज होनी चाहिए, आड़ी होनी चाहिए। सुनिश्चित ये भी कर लें कि आपको मतदान केंद्र पर उपयोग में लिए ये सभी प्रकार के वैधानिक और गैर सामुदायिक फार्म और लिफाफे प्राप्त हो गए हैं जो आपने प्रशिक्षण में देखे थे। डिस्पैच सेंटर से निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर ईवीएम ले जाने से पहले मतदान प्रक्रिया या ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में किसी प्रकार का संदेह है तो उसे दूर कर लें। अर्थात तृतीय प्रशिक्षण के अंदर आपको जब डिस्पैच के समय पार्टियां रवाना होती हैं तो आपको वहां पर मास्टर ट्रेनर के द्वारा एक शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां पर अपने डाउट्स भी क्लियर करके ही निकलें। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो आप अपने रिटर्निंग अधिकारी को सूचित कर लें, अपने सेक्टर ऑफिसर को सूचित कर लें, उसके बाद ही प्रस्थान करें। क्या नहीं करें कि यदि हम बात करें तो किसी भी अनाधिकृत स्थान जैसे कि आवास, होटल आदि में कोई भी ईवीएम या वीपैट न लेकर जाएं। मतदान केंद्र पर जाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करें। ईवीएम, वीपैट और अन्य चुनाव सामग्री एवं निर्धारित सामग्री प्राप्त होने के बाद निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं रुकें। वीपैट को चालू और बंद न करें क्योंकि इससे बैटरी खत्म हो जाएगी और साथ में पेपर रोल भी खत्म हो जाएगा, जिससे मतदान के दौरान समस्या आ सकती है। और साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार को कनेक्शन भी नहीं करना है। कनेक्शन आपको मॉक पोल के समय ही करना है। ब्लेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीपैट से कोई सील न हटाएं, अर्थात आपको यहाँ पर किसी प्रकार की प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, किसी प्रकार कोई सील न लगानी है, न हटानी है। मतदान केंद्र पर रवानगी के समय और मॉकपोल से पहले वीपैट का परीक्षण नहीं करें। वितरण के दौरान ब्लेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीपैट को कनेक्ट न करें। ये डार्क में बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये नवीनतम अपडेट हैं, तो इस प्रकार प्राप्त सामग्री के अलावा ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही हम यहाँ पर यह भी बात करें कि मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं, आप जैसे उन व्यवस्थाओं में कौन कौन से कार्य हैं जो आपको महत्वपूर्ण रूप से करने होंगे। उनमें सबसे पहले हम बात करें, मतदान दल के सभी सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र पर उपस्थित रहना होगा, अर्थात वहां से आपको किसी प्रकार के अन्य स्थान पर नहीं जाना। सुनिश्चित करें कि मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह हो और पुरुष और महिला मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग अलग जगह हों। ये आपको पहले व्यवस्था देखनी होगी। यदि आवश्यक हो तो पर्दासीन महिला मतदाताओं की पहचान और अमिट शाही लगाने के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित भी
कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पर किसी प्रकार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को चिन्हित कर लें। मतदाताओं के लिए अलग अलग प्रवेश और निकासी भी सुनिश्चित कर लें, अर्थात आपको इन और आउट के डोर हैं वो पहले से तैयार कर लें। ब्लैक यूनिट और वीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में इस तरह रखें कि कोई भी इंटरकनेक्टेड केबल के साथ छेड़छाड़ न कर सके और केबल पूरी तरह से दिखाई दे, और इसके रूटिंग से मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं के आवाजाही में बाधा ना आए। अर्थात आपके वोटिंग कंपार्टमेंट और सीयू के बीच की जो केबल है उसको किसी दरी या किसी भी प्रकार के सेलो टेप से चिपका दें, जिससे कि वो व्यवधान न करें। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करने से पहले पेपर रोल के वीवीपैट लॉक अनलॉक नॉब को वर्किंग ऊर्ध्वाधर वर्टिकल की स्थिति में रखें। ये भी ध्यान रखें कि कई बार कनेक्शन के बाद में उसको सीधा नहीं करते हैं तो वीवीपैट एरर बताता है, तो उसको सीधा कर दें। मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें कि मतदान अधिकारी और एजेंट इस तरह बैठें कि बीयू वीवीपैट पर बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करने वाले को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि आदर्श लेआउट मतदान कक्ष का कैसे होता है, कौन अधिकारी कहाँ बैठेगा, तो उसको वीडियो को भी आप जरूर देख लें। पीडब्ल्यूडी या वरिष्ठ नागरिक पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए 3 अलग अलग कतार सुनिश्चित कर लें। यह भी आप गाइडलाइन में ध्यान रखें। मतदान एजेंटों की नियुक्ति पत्रों की जांच करें और उन्हें आरपी अधिनियम 1951 की धारा 123 के प्रावधानों के बारे में बताएं। उनके मूवमेंट के लिए प्रवेश पास जारी करें। यह भी पीआरओ को पहले ही करना होगा। सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्र पर नियुक्त मतदान अभिकर्ता अर्थात एजेंट उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकित हैं और उनके पास ईपिक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य फोटो पहचान पत्र हों, तभी आप उन्हें अलाउ करें। निम्नलिखित भी आपको सूचित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। मतदान केंद्र के बाहर मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र द्वारा दी जाने वाली मतदाताओं की जानकारी निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस प्रदर्शित किया जाता है। वो आप वहां पर पहुंचने के बाद में पहले नाइट को तैयार करके आप चिपका कर सकते हैं। फॉर्म 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति मतदान केंद्र के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। जो आपके बैग में सामग्री मिलेगी उसके अंदर ये आपको मिलेगा, तो उसको भरकर आप पहले ही तैयार कर लें। मतदाता सुविधा पोस्टर और मतदाता केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बाहरी दीवार पर निर्दिष्ट प्रदर्शित किए गए हैं या नहीं है, ये भी सुनिश्चित कर लें। मतदाताओं को आवश्यकता सहायता प्रदान करने के लिए बीएलओ द्वारा एक सहायता हेल्प डेस्क या मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सुनिश्चित करें कि आपके मतदान केंद्र पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मी मौजूद रहें। तो इन बातों को आप पहले ध्यान रखें, अर्थात मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं के अंदर ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों की हमने चर्चा की है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपको मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने। इनमें सबसे पहले हम बात करें, किसी भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों आदि का आतिथ्य स्वीकार न करें, अर्थात न उनके घर जाएं न उनके किसी प्रकार के आतिथ्य को स्वीकार करें। मतदान केंद्र के अंदर किसी भी उद्देश्य के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथियों, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण बात है कि मतदान केंद्र के अंदर धूम्रपान की अनुमति नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर कोई भी हथियार नहीं ले जाने चाहिए। बूथ के अंदर मोबाइल फ़ोन न ले जाएं। इसको ईसीआई ने विशेष रूप से जोर दिया है कि किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन न ले जाएं। जहां तक कि मतदान कार्मिकों के मोबाइल भी मतदान केंद्र के अंदर बंद या साइलेंट मोड पर रहना चाहिए, अर्थात किसी के पास में नहीं रहने चाहिए। पीआरओ के पास में विशेष जो इमरजेंसी है मैसेज करने के लिए यहाँ पर हो सकता है। वीपैट के सीधे ऊपर या सामने उस क्षमता वाले बल्ब की ट्यूबलाइट न रखें और ईवीएम और वीपैट के पीछे कोई भी खिड़की खुली नहीं होना चाहिए। ये आप आदर्श लेआउट बनाते समय देख सकते हैं। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ईवीएम और वीपैट को वेब कैमरा या वीडियो कैमरे के सामने न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त न करें, अर्थात अप्रत्याशित स्थिति में जहां मतदान अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा सकता है जो उम्मीदवार या पार्टी से जुड़ा हो। मतदान केंद्र में किसी भी नेता की तस्वीर या राजनीतिक दल के प्रतीक या चुनाव से संबंधित नारे प्रदर्शन नहीं हो। बूथ और उसके आसपास 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। ये कार्य भी पीठासीन अधिकारी को ध्यान रखना होगा। किसी भी राजनीतिक दल के अभिकर्ता को बूथ के अंदर इस तरह नहीं बैठना चाहिए कि उन्हें मतदाताओं को अपना वोट दर्ज करते हुए देखने का मौका मिले, अर्थात वोट की गोपनीयता को सुनिश्चित करना होगा। अधिकृत व्यक्तियों के अलावा
किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों को मतदान केंद्र के अंदर या उसके आसपास 200 मीटर के दायरे में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी फोटोग्राफर या व्यक्ति को वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट डालते हुए किसी भी मतदाता की तस्वीर लेने की अनुमति नहीं है। अर्थात किसी प्रकार का वोटर खुद अपना फोटो सेल्फी नहीं ले सकता, न अन्य किसी को यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। मतदाता और ईसीआई द्वारा अनुमति प्राप्त प्राधिकारियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति न दें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मतदान केंद्र के भीतर या 100 मीटर के भीतर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे उम्मीदवारों या राजनीतिक नेताओं और या उनके प्रतीक या किसी प्रकार के सचिव प्रतिनिधि वाले बैज प्रतीक आदि लगा रखेंगे, अर्थात क्योंकि यह प्रचार के समान हो सकता है। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मी को मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने की अनुमति न दें, क्योंकि यह मतदान कार्मिकों का कर्तव्य है। अर्थात वो केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी लगाए गए, किसी प्रकार की पहचान के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर यदि कोई भी सुरक्षा जवान तैनात नहीं होना चाहिए। केंद्र के अंदर बाहर की साइड में हो सकता है। वोट डालने वाले किसी भी वीआईपी या सेलिब्रिटी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट न दे, विशेष ध्यान रखें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान अधिकारियों के द्वारा अपने वोटिंग कंपार्टमेंट या अपने वोटिंग बूथ के ऊपर विशेष रूप से कार्य करने होंगे। साथ ही यदि किसी प्रकार के आपको इनके अलावा जानकारी की आवश्यकता है या कोई टेक्निकल इश्यू है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। नवीनतम अपडेट ईसीआई के गाइडलाइन ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।